खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। चट्टागोंग टेस्ट के चौथे दिन अपनी दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान के खिलाफ शदीद मुश्किलात का शिकार है। 39 रन और आपको बताएं कि 52 रन स्कोर कर चुके हैं और 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। ये खेल अभी जारी है और मेज़बान टीम को एक बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने का चैलेंज भी दरपेश है। बंगाल टाइगर्स ने पहली इनिंग्स में 330 और ग्रीन कैप्स ने पहली बारी में 286 रन स्कोर किए थे। मोहम्मद अवेस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अवेस, आपके वक्त का। चौथे दिन का खेल जारी है और 52 स्कोर हो चुका है और 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अब तक का जो खेल जारी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको पता है कि हमेशा ठीक है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्योंकि T20 के अंदर बड़ी अच्छी रही है, पाकिस्तान की वनडे में अच्छी रही है, लेकिन जो टेस्ट मैच है खास करके उसके अंदर काफ़ी अरसे से आप देखें पाकिस्तान टीम की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही। ये नहीं कि मैं इस मैच को देख के कह रहा हूँ, वैसे भी आप टेस्ट मैचेस में देखें कि पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही हैं। आपको हमेशा हम लोग जब भी टेस्ट मैच हुआ तो तीसरी चौथी इनिंग्स खास करके जो पाकिस्तान की होती है उसमें हमेशा हमारे लिए मुश्किलात होती हैं, चाहे हमने चेस करना हो, चाहे हमने स्कोर जो सा बोर्ड पे पुट ओवर करना हो। आप पहले टेस्ट मैच में भी देखें बड़ी अच्छी पहली इनिंग्स थी जिसमें अब्दुल्ला शफीक और ख़ास करके आबिद भाई ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक जो कि आपको पता है बड़े उनके ऊपर एक क्रिटिसाइज भी किया गया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको एक बड़ी स्टेज पे पाकिस्तान ने चांस दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। टेम्परामेंट नजर आया उस लड़के के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने देखा एक जो पार्टनरशिप जो बनी हुई थी जैसे ही वो टूटी तो आपने देखा कि इनिंग्स जो सी आपकी लड़खड़ा गई थी बीच में। तो जो पाकिस्तान की मैं कोई जो बात आपसे की तीसरी और चौथी इनिंग्स जो सी हमेशा वो टफ रही है। आपने देखा बॉल भी बहुत ज्यादा टर्न कर रहा है, तो आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, स्पेशली मैं कहूँ जब वो खेल रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी टफ मैच में स्पेशली कहूँ तो। खासकर जो आज का दिन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या आप मैच जीतने पे जाओगे, क्या आप उस मैच को ड्रॉ करने पे जाओगे। लेकिन अवैस हमने एक और चीज देखी है कि अभी जो रीसेंट स्कोर हम देख रहे हैं 52 पे 5 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं बांग्लादेश के पाकिस्तानी टीम ने, तो आप समझते हैं कि अगर महदूद कर लेती है 100 रन से कम पे ये सारी टीम का आउट कर देती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा मौका होगा कि पाकिस्तान कम बैक करे। और अगर इससे पहली इनिंग्स में हमने 286 रन बनाए थे और ऑल टीम आउट हो गई थी, और अब हमारे पास मौका होगा रिडीम होने का और मैच अपने नाम करने का। देखिए, पिछली इनिंग्स में आपको याद है मुशफिकुर रहीम और लिंटन दास ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बांग्लादेश के लिए। उन्होंने आपको पता है कि हमने ऐसे ही आउट उनके कोई किए हुए थे पिछली इनिंग्स में और उन लोगों ने पार्टनरशिप बिल्ड करके वो अच्छा परफॉर्म अपना स्कोर करके थे। एक चीज आप देखें, ज़हन में रखें कि अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम केपेबल हो जाती है कि अगर वो 150 या 200 स्कोर भी कर जाए पाकिस्तान के खिलाफ तो आसान मैच नहीं होगा। मैंने आपको बताया बॉल टर्न कर रहा है। आपने कल स्पिनर्स को भी देखा कि उनको आसान नहीं था, उन्होंने जिस तरीके से बाबर आजम को आउट किया, अजहर अली को आउट किया उनके स्पिनर्स ने, तो वो बॉल ठीक ठाक वो टर्न कर रहा है गज के हिसाब से। तो टफ होगा पाकिस्तान चेज करना, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए पाकिस्तान की कि जितना जल्दी हो सके 150 के अंदर अंदर आउट करें ताकि एक टोटल उनके ज़हन में हो कि हमने 150 स्कोर करना है। लेकिन जैसे देखें बताया मैंने कि आपको वो चीज़ ज़हन से निकालनी पड़ेगी जो प्रीवियस मैचेस में भी आप करते रहे हो कि 150 हो चाहे 200 हो, चौथी इनिंग्स के अंदर हमें मुश्किलात होती हैं चेस करते हुए। आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप से आपने जीतना होता है मैच। पहली इनिंग्स में आप देखें आबिद की और अपना अब्दुल्ला शफी की पार्टनरशिप लगी, आपने चले कम से कम अच्छा स्कोर स्टार्ट किया। तो यही चीज आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप से आपको मैच जीतना होगा, लेकिन टफ मैच होगा, इंटरेस्टिंग आज का दिन। और खास करके पहला हाफ में को इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, खास करके हसन अली, क्योंकि जिन्होंने पिछली इनिंग्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बावजूद वो बता वो कितनी उसमें रहे हैं प्रेशर के अंदर, उन पे बड़ी दारोदार होगा कि वो किस तरीके से आज परफॉर्म करते हैं। फिर नोमान जो कि आपके स्पिनर हैं लीड कर रहे हैं स्पिन अटैक को, उनके ऊपर बड़ा परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। तो पाकिस्तान को आज बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ पहली जो खास करके जो पहला जो घंटा होगा उसको कैसे पाकिस्तानी बॉलर्स गुजारते हैं वो देखने वाली बात है। अच्छा अवैस, जिस तरह आपने भी अभी कहा कि T20 और ODI में पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है, लेकिन टेस्ट में हम देखते हैं कि ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखने में आई, तो क्या स्ट्रैटेजी अभी अपनाना होगी बाबर आजम को ख़ास तौर पर, और किस तरह से मज़ीद मेहनत करनी होगी? देखिए, टेस्ट मैच एक अलग, आपको पता है अलग क्रिकेट होती है। वनडे T20 में जब उसने बड़ा ख़राब किया टेस्ट मैचेस को, हमारी अनफॉर्चुनेटली ये है, हमारे नहीं खारी पूरी दुनिया क्रिकेट का है, हम तो चले अपनी क्रिकेट टीम के पीछे पड़ जाते हैं कि लड़का T20 में परफॉर्म करता है या लीग क्रिकेट में परफॉर्म करता है उसका उठा के आप टेस्ट मैचेस में खिला देते हो, जिसने बेचारे ने कभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कहता हूँ किसी ने खेला ही नहीं है, 2-2 साल अपने आप को रगड़ा भी नहीं चढ़ाया होता। तो ये परफॉर्मेंसेस बड़ी मैटर करती है कि जब आप डोमेस्टिक के अंदर इतनी प्रेशर सिचुएशन से गुजरते हो,
आपको पता होता है कि मैंने यार इनिंग्स को बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, तो चीजें आप सीखते हो स्टेज बाय स्टेज। लेकिन हमारा ये है कि एक लड़का T20 में परफॉर्म करता है, उठा के आप टेस्ट मैच में खिला देते हो उसको, तो नाइंसाफी उस लड़के के साथ भी होती है। फिर आपको पता है कि हम भी उनके पीछे पड़ते हैं कि यार इसको क्यों खिलाया, उसका कैरियर एक सेंस में बेचारेगा फुल स्टॉप लगाने में हमारा भी बड़ा अपना होता है, लेकिन क्यों करना पड़ता है जब आपका लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, 2-3 T20 मैचेस खेल के टेस्ट मैच खेल जाता है, तो उस पर परफॉर्म, जैसे अब्दुल्ला शफीक की मैंने आपको बात की, इस वक्त मैनेजमेंट को इस हवाले से जरूर सोचना चाहिए। लेकिन उम्मीद और दुआ यही है कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान, ये जो मैच है टेस्ट मैच है, ये पाकिस्तान जरूर अपने नाम करे। अवैस, आपने इस हवाले से बोल टेलीविजन को वक्त दिया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।